लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। बिना किसी तैयारी और ना ही किसी प्रकार की रणनीति के तहत किए गए लॉकडाउन की वजह से देश के महानगरों से जो प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हुआ और जो तस्वीरें आई, बड़ी ही हृदय विदारक तस्वीरें देखने को मिली। हर किसी का कलेजा पसीज गया, लेकिन सरकार की अंतरात्मा शायद राजनीति करने में ज़्यादा व्यस्त थी। पहले सड़क पर मजदूर मरे, फिर रेल के पटरियों पर रेल से कटकर मरे और अब ट्रेन में बदहाली की वजह से मजदूरों की मौत हो रही है। एक आंकड़ा बता रहा है कि जितने लोग कोरोना वायरस से नहीं मरेंगे, उससे ज़्यादा भूख और प्यास से मरने वाले हैं। ये बड़ा ही भयावह है। आपको बता दें कि जो लोग इंसानियत के नाते लोगों की, प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं, उन पर सरकार केस ठोक दे रही है, एफआईआर दर्ज कर दे रही है, जिसकी वजह से ये उसको इनाम मिल रहा है। आप सोचिए, दरअसल मुंबई से लखनऊ के लिए एक ट्रेन चलती है जो दिल्ली होते हुए लखनऊ जिस ट्रेन को पहुंचना था, लेकिन रास्ते में यूपी के हरदोई ज़िले के पास बरौनी क्रॉसिंग के पास जो है ट्रेन रुक जाती है। तो वहाँ पर मजदूरों की बदहाली को देखकर, जो उनकी भूख प्यास से जो तड़प रहे थे, इतनी गर्मी, इतनी शिद्दत की गर्मी है, तो कुछ लोग उनके खाने पीने के लिए का सामान पहुँचाते हैं, बांटते हैं, देते हैं उनको ट्रेन में चढ़कर। तो वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है उत्तर प्रदेश की, वो क्या करती है, उन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर देती है। 12 लोग इस एफआईआर में नामजद है और 100 ऐसे लोग हैं जो अज्ञात हैं। और जो पुलिस प्रशासन का कहना है कि उन्होंने परमिशन नहीं ली थी और लॉकडाउन का उल्लंघन किया था। अब ये तर्क दिया है पुलिस ने, जो लोग भला कर रहे थे, जो इंसानियत का काम कर रहे थे, जो मजदूरों को खाना खिला रहे थे, पानी पिला रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर पुलिस प्रशासन ने ये कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे और ये लोग बिना पूछे ट्रेन में चढ़ गए, इन्होंने परमिशन नहीं ली। अब एक सवाल है कि एक बार ये सवाल खड़ा होता था कि जब लोग मजदूर जब कोई एक्सीडेंट होकर रोड पर पड़ा रहता था तो बहुत लोग छूते नहीं थे उसे, और अस्पताल नहीं पहुंचाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता था कि कल को पुलिस ये इल्ज़ाम न लगा दे कि आपने ही एक्सीडेंट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट को एक कानून बनाना पड़ा और ये कहना पड़ा कि अगर कोई भी शख्स जो एक्सीडेंट होता है, जो दुर्घटनाग्रस्त होता है, अगर वो रोड पर पड़ा मिले, आप उससे अस्पताल पहुँचाए, आपसे किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। लेकिन सोचिए कि मजदूर जो मर रहे हैं भूखे प्यासे, क्या वो उनको पहले खाना पीना ज़रूरी देना था या फिर पहले परमिशन लेना था? अब ये अपने आप में इलॉजिकल बात है कि इस तरह की पुलिस प्रशासन की, आप ये समझ से परे है कि ये इतनी असंवेदनहीन सरकार क्यों हो गई है उत्तर प्रदेश की, और जो वहाँ की पुलिस प्रशासन ऐसा क्यों कर रही है। अब इन 12 लोगों में जिनका नाम है, उनका नाम मैं एक बार बता देता हूँ आपको। उनका नाम क्या है? छोटे मियाँ, शफीक, लतीफ़, शकील, पप्पू, असलम, आरिफ, सारिक, मुन्ना, सब्बू, कैफ, शाहिद और 100 अन्य अज्ञात लोग हैं जिनके ऊपर मामले दर्ज किए गए, एफआईआर दर्ज किए गए। दरअसल 24 मई को मुंबई से लखनऊ के लिए ट्रेन चली थी और बरौनी क्रॉसिंग जो हरदोई ज़िले के पास है, वहाँ पर ट्रेन रुकती है तो लोग तड़प रहे थे। ना पानी का इंतजाम था, ना खाने का इंतजाम था। तो इन लोगों ने मदद की जाकर, तो इसका इनाम ये मिला कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। आप एक तस्वीर दिखाते हैं, आप सवाल तो पूछेंगे, लेकिन एक तस्वीर दिखाते हैं आज मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की, जहाँ पर किस तरह से एक छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा, जिसकी माँ भूख प्यास से तड़पकर मर गई, उसे खाना नहीं मिला। परिवार का कहना है कि उसे खाना नहीं मिला, और किस तरह से उस बच्चा उसकी माँ आप बोझ उठाने की कोशिश कर रहा है। इस तस्वीर को देखिए। देखा आपने, ये कितनी हृदय विदारक तस्वीर है कि एक छोटा सा मासूम सा बच्चा उठाने की माँ को अपनी कोशिश करता है और माँ की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके पास, उसके पेट में दाना खाना पीना नहीं था। और ये जो महिला है, ये चली थी गुजरात के अहमदाबाद से बिहार के मधुबनी के लिए, जहाँ पर मुजफ्फरपुर स्टेशन पर इसकी मौत हो जाती है। तो वही संजय सिंह ने इस पर ट्वीट किया है। इस पर क्या ट्वीट किया आप खुद देखिए। भारत के इतिहास में सबसे नकारा, संवेदनहीन और फेल रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। क्या इस मासूम का दर्द भाजपा सरकार को नहीं दिखता? भूख और प्यास से लोग मर रहे हैं। 2 दिन के बजाय ट्रेन 9 दिन में पहुंच रही है और रेल मंत्री तू मैं में व्यस्त हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि पीयूष गोयल सबसे निकम्मे रेल मंत्री है। उन्होंने ये आरोप लगाया है
और इसका प्रमाण इससे मिलता है कि जो 70 सालों में 70 साल का राग लापती है मोदी सरकार के जो सारे कैबिनेट मंत्री या कार्यकर्ता या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, अब उसका प्रमाण ये मिलता है कि 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देश की 1-2 नहीं बल्कि 40 ट्रेनें अपना रास्ता भटक जाती है, और जिसकी वजह से जो 24 घंटे का 25 घंटे का सफ़र था वो 9 दिनों में सफ़र तय की जाती है। आप अखबार की ये हेडिंग देख सकते हैं, आप इस तस्वीर को देखिए जो आप पेपर में देख रहे होंगे, उसकी हेडिंग को पढ़िए। ट्रेन जो सूरत से चली थी गुजरात के, उसे जाना था बिहार के सिवान, जो 2 दिन का सफ़र था, लेकिन वो पहुंचती ट्रेन 9 दिन के बाद वो पहुंच जाती है बेंगलोर। आप सोचिए कि ये आलम आ गया है। आपको कुछ ट्रेन का मैं लिस्ट बताता हूं कि कौन कौन ट्रेन कैसे कैसे रास्ता भूली है। महाराष्ट्र से गोरखपुर के लिए चली ट्रेन उड़ीसा पहुंच गई। बेंगलोर से बस्ती जाने वाली ट्रेन गाज़ियाबाद पहुंच गई। और महाराष्ट्र के मुंबई के कुर्ला से 21 मई को ट्रेन चलती है पटना के लिए, वो पहुंच जाती है पुरुलिया। और इसी तरीके से दरभंगा के लिए चली ट्रेन राउरकेला पहुंच जाती है उड़ीसा के। ये आलम है, ये बदहाली का आलम है। और जो 9 दिन में एक ट्रेन सफ़र करती है, आप सोच सकते हैं कि ये क्या आलम आ गया है। और हर रोज़ बताया जाता है कि रेलवे जो है ट्रैवल करती है ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है उतने लोग हिंदुस्तान में ट्रेन में सफ़र करते हैं हर रोज़ आम दिनों में। लेकिन अभी हालात ये है कि 200 ट्रेन चलाने में रेल मंत्री के पसीने छूट रहे हैं और 40 ट्रेन रास्ता भटक जाती है। 4 दिन में कोई सफ़र तय कर रही है, कोई 9 दिन में सफ़र तय कर रही है। तो उसी में द टेलीग्राफ अखबार का ये हेडिंग देखिए जिसमें ये लिखा गया है कि एक 40 साल के मजदूर की मौत श्रमिक ट्रेन में इसलिए हो जाती है क्योंकि ना तो कुछ खाने को था ना ही पीने का। ये बदहाली है। और उसके बाद भी सरकार जो लोग मदद कर रहे हैं उस पर FIR दर्ज छोड़ देती है। वही एक 4 साल के मासूम इरशाद की मौत ट्रेन में हो जाती है, वो भी खाने पीने नहीं मिलने की वजह से। और वो कहाँ? ट्रेन पर होती है। दिल्ली से पटना जाते वक्त, दिल्ली से पटना से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से बेतिया के लिए जब ये बच्चा चलता है तो उसके पिता पिंटू कहते हैं कि मुजफ्फरपुर में ही उस बच्चे की मौत हो जाती है, वो भी ईद के दिन। वो मासूम चला गया क्यों? क्योंकि उसके पिता के पास खाने पीने का इंतज़ाम नहीं था, इस वजह से वो बच्चा बेचारा भूख से तड़प कर मर गया। और ऐसे कई लोग हैं जो भूख के ट्रेन के जो बदहाली है, जो लेट हो रही है, 4 दिन 5 दिन जो ट्रेन लगा रही है, उसकी वजह से ये लोग मर रहे हैं। तो एक तो पहले मजदूर सड़क पर मरे, फिर ट्रेन की पटरियों पर कटकर मरे, और फिर जो सड़कों पर जो मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन में चलाया गया वो 40 ट्रेन रास्ता भूल जाती है। कोई ट्रेन 9 दिन में सफ़र तय कर रही है, कोई 5 दिन में, कोई 4 दिन में। और अब ये हालात है कि अगर कोई उन पर मदद कर रहा है तो उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिए जाते हैं। तो ये कैसी हम संस्कृति को डेवलप कर रहे हैं? आखिर जो लोग मदद कर रहे हैं क्या वो पहुंचेंगे? कोर्ट कचहरी का चक्कर कौन लगाएगा? आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द चाहिए कि इस पर एक्शन ले। जिस पुलिस वाले ने जो बताया जा रहा बरौनी, जो हरदोई ज़िले के बरौनी के क्षेत्र की ये घटना है, तुरंत इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए सारे के FIR को वापस लेना चाहिए। ये नहीं तो हम ठीक संस्कृति को नहीं जन्म दे रहे हैं। क्योंकि जो भूखे प्यासे मजदूर है, अगर इसकी मदद सरकार तो कर नहीं पा रही है, अगर जो आम लोग हैं, आम जन है, वो नहीं करेंगे तो फिर क्या आलम होगा, देश में किस तरह का त्राहिमाम मचेगा, वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, और सरकार अगर ऐसी हरकत करती है तो ये बड़ा ही शर्मनाक है। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।